सिद्धार्थ के 3 बच्चे थे। पत्नी के देहांत के बाद सिद्धार्थ के भाइयों ने उस पर जोर डाला कि वो दूसरी शादी कर ले, लेकिन उसने बच्चों की खातिर शादी न की। 5 साल बाद एक शादी की पार्टी में सिद्धार्थ को उसके बचपन की एक दोस्त मिली जो कि शादीशुदा थी और अपने पति के साथ मजबूरन रह रही थी। सिद्धार्थ और उसकी दोस्त शालिनी का आपस में मोबाइल पर संपर्क हो गया। बातचीत बढ़ते बढ़ते पसंद में बदल गई। वो दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन सिद्धार्थ के बच्चे आड़े आ जाते। एक दिन जब बच्चे कॉलेज से घर आए तो सामने का दृश्य देखकर बच्चों के होश उड़ गए। सिद्धार्थ पागलों की तरह अपनी पत्नी को लिए अस्पताल की ओर दौड़ रहा था। उसकी सांसें उखड़ रही थीं। सिद्धार्थ की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो उसकी मिन्नतें कर रहा था कि भगवान के लिए मत मरना, हमारे बच्चे अभी इतने बड़े नहीं हुए, वो तुम्हारे बगैर रह सके। मगर उखड़ती हुई सांसों के बीच शिखा उसकी कोई बात नहीं सुन रही थी। अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी आंखें बंद हो चुकी थीं। सिद्धार्थ की जब नज़र उस पर पड़ी तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि शिखा मर चुकी थी। डॉक्टर के आने से पहले ही सिद्धार्थ दीवार से टेक लगाए फूट फूट कर रोने लग गया। मगर अब क्या हो सकता था। चिता तैयार हो चुकी थी। सिद्धार्थ ने कांपते हाथों से अपनी पत्नी को चिता पर लिटाया। उसका दिल चाह रहा था कि वो फूट फूट कर रो दे। बरसों पुराना साथ आज छूट गया था। चिता को आग लगा दी गई थी। वो कांपते पैरों के साथ पीछे जाकर खड़ा हो गया। उसके दोनों बेटे भी उसके साथ ही खड़े थे। उनकी आंखें लाल थीं। एक रोती बिलखती बेटी थी जिसे वो घर में छोड़ आया था। शिखा के साथ उसकी कोई ज्यादा अच्छी गुजरी नहीं थी। दोनों हमेशा लड़ते ही रहते थे। शिखा को तो उससे बस शिकायतें थीं, लेकिन सिद्धार्थ फिर भी उसके साथ निभा ही रहा था। ये तो जिंदगी ने साथ न दिया कि सिर्फ 34 की बरस की उम्र में वो दिल का दौरा पड़ने से इस दुनिया से चली गई। अब सिद्धार्थ को यूं लग रहा था जैसे जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं। कुछ लोग तो शमशान से ही विदा हो गए थे, मगर कुछ करीबी रिश्तेदार जो सिद्धार्थ को सहारा देते हुए घर वापस ले आए। लोग खाना खा रहे थे जबकि वो दीवार के साथ टेक लगाए दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर रो पड़ा। मेरे बच्चों का क्या होगा, वो अभी बचपन के नाजुक मोड़ पर थे। ऐसे में उन्हें माँ की बहुत ज़रूरत थी, बल्कि माँ क्या उन्हें बाप की भी ज़रूरत थी। जबकि सिद्धार्थ तो खुद ही टूट फूट गया था। जॉइंट फैमिली में रहने के कारण उसे कम से कम इतना आराम तो था कि बच्चों को खाना बनाकर देने वाले की कमी महसूस नहीं होगी। क्या सोच रहे हो सिद्धार्थ, जाने वाली तो चली गई, लेकिन अब तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। जिंदगी की तरफ वापस लौटना होगा। अपना नहीं तो अपने बच्चों का ही सोचो। अभी तो तुम्हें इन तीनों की शादियां करनी है। अकेला इंसान ये सब कुछ नहीं कर सकता। सिद्धार्थ के बड़े भाई उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कह रहे थे। सिद्धार्थ हैरान हो गया। अभी अभी तो वो पत्नी को अग्नि देकर आया था, यहाँ लोग उससे कैसी बातें कर रहे थे। सिद्धार्थ के चेहरे के भाव देखकर बड़े भाई खामोश हो गए, लेकिन वो सिर्फ उस समय ही की खामोशी थी। मेहमान विदा हुए। कुछ दिन गुजरे। सिद्धार्थ दुकान से वापस आया। उसे भूख लग रही थी। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई। कल तक तो भाभी खाना बनाकर ले आती थी, लेकिन आज सन्नाटा था। वह खुद ही किचन में चला आया। पतीले खाली थे। यूं लगता था आज घर में किसी ने कुछ बनाया ही नहीं। वो हैरान होता हुआ बाहर निकला तो सामने बड़ी भाभी मोबाइल कान से लगाए कमरे से बाहर निकल रही थी। भाभी क्या आज खाना नहीं बना? सिद्धार्थ ने पूछा तो बड़ी भाभी के चेहरे पर अजीब भाव उभर आए। सिद्धार्थ, आज तो हमने खाना बाहर से मंगवाया था, आप भी बाहर से मंगवा कर ही कुछ खा लें। इसलिए तो उस दिन राजेश आपसे कह रहे थे कि अब आपको अपना और अपने बच्चों का सोचना चाहिए। लोग पहली पत्नी के मरने के बाद दूसरी शादी कर ही लेते हैं। 100 जिम्मेदारियां होती हैं। भला कोई कब तक आपके काम करेगा? बड़ी भाभी ने कहा और मोबाइल कान से लगाकर दोबारा कमरे के अंदर जा घुसी। जबकि सिद्धार्थ तो पत्थर बना खड़ा रह गया। अभी उसकी पत्नी को मरे समय ही कितना हुआ था कि लोग उसके कामों से तंग आने लगे थे। ठंडी सांस भरते हुए वापस अपने कमरे में आ गया। उसके सारे कपड़े गंदे पड़े हुए थे। अलमारी में इस्त्री किया हुआ एक भी जोड़ा न था। शाम हुई तो अपने बड़े बेटे के कमरे में चला आया, जो परेशान सूरत लिए अपनी किताबें खोले बैठा था। माँ होती थी तो सारा होमवर्क करवा देती थी। अब तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वो सिद्धार्थ के गले लग कर फूट फूट कर रोने लग गया। सिद्धार्थ ना चाहते हुए भी कुछ सोचने पर मजबूर हो गया था और तभी उसके बेटे ने सिर उठाया। पापा, क्या आप दूसरी शादी कर लेंगे? घर में सब लोग कह रहे थे कि काम काज के लिए आपको एक औरत की ज़रूरत है। क्या आप हमारी मम्मी की जगह पर किसी और औरत को लाकर बिठा सकते हैं? अगर ऐसा हुआ तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। जवान होते बेटे के मुंह से ये बात सुनकर सिद्धार्थ जहां का तहां खड़ा रह गया। वो दूसरी शादी पहले ही नहीं करना चाहता था, लेकिन अब बेटे का साफ इनकार सुनकर तो उसके दिमाग से ये ख्याल ही निकल गया। वो खामोशी से वापस अपने कमरे में चला आया। गंदे कपड़े उल्टे सीधे तरीके से धोते हुए उसे अपनी पत्नी की याद आ रही थी। कपड़े धोना तो उसे आता ही नहीं था। जैसे तैसे करके उसने धो तो लिए, लेकिन नील देने के चक्कर में उसने सारे सफ़ेद कपड़ों को बर्बाद कर दिया। अलमारी में अब सिर्फ रंगीन कपड़े ही बचे थे। थक हार कर उसने इन्हीं में से एक जोड़ा निकाल कर इस्त्री किया, जिसे पहनकर उसने कल दुकान पर जाना था। सिद्धार्थ ने खुद को रूटीन में डाल लिया था। दिवाली के दिन सिद्धार्थ सुबह सवेरे उठ गया।
वो रात अपना दिवाली के नए कपड़े इस्त्री करना भूल गया था। ठंडी सांस भरते हुए उसने अपने कपड़े इस्त्री किए और पूजा के लिए निकल गया। उसके दोनों बेटे भी उसके साथ मंदिर आए थे। वो लोग घर वापस आए तो पूरे घर में सन्नाटा था। अरे भाई, लोग कहाँ हैं? दिवाली के दिन पर तो हमारे घर पर बड़ी रौनक लगा करती थी। सिद्धार्थ ने हैरान होते हुए देखा। दोनों भाइयों के कमरों को ताला लगा हुआ था। सिर्फ उसकी एक बेटी थी जो खामोशी से कुर्सी पर बैठी हुई थी। उसकी आंखों में आंसू थे। चाची अपनी अपनी फैमिली को लेकर अपने मायके चली गई थी और पापा घर में रौनक इसलिए होती थी क्योंकि मम्मी होती थी। मम्मी हमारे लिए खाने बनाया करती थी और हमारे लिए नए कपड़े भी इस्त्री करके रख देती थी। मुझे तैयार भी वो ही करती थी। अब हम उनके बगैर ही दिवाली मनाएंगे और बिल्कुल अकेले। सिद्धार्थ की बेटी फूट फूट कर रोने लगी थी। सिद्धार्थ का खुद का दिल भी कटकर रह गया। घर में छाया सन्नाटा उसके दिल को चीर रहा था। पहले अगर दोनों भाइयों की फैमिली घर में नहीं भी होती थी तो उन्हें इतना पता न चलता था। अपनी फैमिली ही पूरी होती थी उनकी। लेकिन आज तो यूं लग रहा था जैसे वो चारों ही एक दूसरे से नजरें चुरा रहे हों। किचन में चूल्हा ठंडा पड़ा था। दिवाली के दिन भी उनके घर में पकवान बनने की कोई खुशी नहीं थी। सिद्धार्थ ने अपनी बेटी की ओर देखा और कहा, तुम तैयार होकर आ जाओ, आज मैं तुम लोगों के लिए खाना बनाऊंगा। बच्चे थोड़ा सा खुश तो हुए, मगर सिद्धार्थ को खाना बनाना नहीं आता था। किचन में जाकर वो खुद मुसीबत में पड़ गया। पनीर निकला तो वो बिल्कुल पत्थर की तरह था। खाना बनाने की कोशिश में उसने कई बार अपना हाथ जला लिया, लेकिन बहरहाल 3 घंटे की मेहनत के बाद जब वो खाना बनाकर बाहर लाया तो उसके तीनों बच्चे ही इंतजार कर रहे थे। मगर खाने की शक्ल देखते ही तीनों का रंग उड़ गया और जब पहला कौर लिया तो तीनों बच्चे एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। पापा, आप आइंदा खाना मत बनाइएगा, हम बाहर से कुछ मंगवा लेते हैं। सिद्धार्थ की बेटी बोली। सिद्धार्थ शर्मिंदा सा हो गया और फिर उन्होंने दिवाली के दिन भी बाहर से खाना मंगवा कर खाया। शाम ढले जब दोनों भाइयों की पत्नी और बच्चे वापस आए तो सिद्धार्थ के दिल को थोड़ा सा आराम हुआ। अब उसे इस बात का एहसास होने लगा था कि अकेले जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। उसे साथी की जरूरत है। बच्चे अपनी जिंदगी में मगन थे, लेकिन वो दुकान से घर वापस आता तो उसका कोई इंतजार करने वाला ही ना होता। सुबह जाता तो अपने कपड़े उसे खुद ही इस्त्री करने पड़ते। दिल की बात कहने के लिए उसके साथ कोई न था। बच्चों के कमरे में जाकर बैठता तो वो अपने लैपटॉप या मोबाइल में मगन रहते। सिद्धार्थ दिन प्रतिदिन उदास होता जा रहा था। आखिरकार उसने एक दिन हिम्मत करके अपने तीनों बच्चों को जमा किया और कह ही दिया, मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। अकेलेपन के कारण मेरी मानसिक हालत खराब होती जा रही है। मैं चाहता हूँ कि कोई तो ऐसा हो जिससे मैं अपने दिल की बात कर सकूं। सिद्धार्थ ने अभी इतना ही कहा था कि उसका बड़ा बेटा एकदम चिल्ला उठा, सारी जिंदगी आप मम्मी के साथ लड़ाई झगड़ा करते आए, आपने उन्हें कोई खुशी नहीं दी और अब उनके देहांत के चौथे महीने में ही आपको शादी का विचार आ रहा है। शर्म आनी चाहिए आपको। इस उम्र में आप दूसरी शादी करेंगे? बेटे की बात पर सिद्धार्थ का सर शर्मिंदगी से झुक गया। दूसरा बेटा और बेटी भी उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे। शर्मिंदा होता वो अपने बच्चों के कमरे से उठकर बाहर आ गया। पूरे घर में ये बात फैल गई थी कि सिद्धार्थ ने शादी की इच्छा की तो उसके बच्चों ने इनकार कर दिया। ये सब कुछ सिद्धार्थ के लिए बहुत मुश्किल था। शिखा से उसका लड़ाई झगड़ा ही सही, लेकिन कम से कम बात करने वाला कोई तो होता था। अब वो सारा सारा दिन खामोश बैठा रहता तो कोई उससे बात भी ना करता था। उस दिन सिद्धार्थ के एक दूर पार के रिश्तेदार के घर शादी थी। उन्होंने पूरे घर वालों को शादी में बुलाया था। सिद्धार्थ और उसके दोनों भाई भी शादी में जा पहुंचे थे। पार्टी बहुत ही शानदार थी। बहुत सारे लोगों को बुलाया गया था। सिद्धार्थ खामोशी से कोने में खड़ा था। जब उसे शालिनी नजर आई वो चौंक गया। शालिनी से उसकी मुलाकात सालों के बाद हो रही थी। नौजवानी में उसका घर उन्हीं के बराबर में हुआ करता था, मगर फिर उसके पापा का ट्रांसफर हो गया तो वो दूसरे शहर चली गई। वहीं उन्होंने अपनी बेटी की शादी कर दी थी। शालिनी को देखते ही सिद्धार्थ उसके पास चला आया। अरे, कैसी हो शालिनी? तुम्हें देखकर तो कहीं से नहीं लगता कि तुम शादीशुदा हो। बिल्कुल वही पहले वाली शालिनी लग रही हो। सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा तो शालिनी शर्मा गई। औरतें बच्चे होने के बाद बदल जाती हैं। भगवान ने मुझे ये सुख ही नहीं दिया, इसलिए मैंने क्या बदलना है। वो फीकी सी हंसी हंस दी। सिद्धार्थ ने उसे गौर से देखा। उसकी आंखों का कांच टूटा फूटा सा लग रहा था, जैसे ना जाने वो कितनी देर तक रोती रही हो। सिद्धार्थ उससे शायद और कोई बात करता कि अचानक उसके पीछे से उसका पति आ गया। यहाँ खड़ी किसके साथ नैन मटक्का कर रही हो? कितनी देर से तुम्हें आवाज़ें दे रहा हूँ। सब लोग खाना खा रहे हैं, मगर मजाल है कि तुम्हें अपने पति का एहसास हो। चलो मेरे लिए प्लेट में खाना डाल कर लाओ। शालिनी का पति उसे कंधे से दबोचे उसी ऊंची आवाज में चिल्ला रहा था। सभी लोग मुड़ मुड़कर इन दोनों की ओर देखने लगे। शालिनी के चेहरे पर शर्मिंदगी सी बिखर गई। सिद्धार्थ ने भी हैरानी से शालिनी के पति को देखा, जिसकी आंखें बता रही थी कि वो अच्छा आदमी नहीं है। शालिनी बेचारी खामोशी से वहां से हट गई। पूरी पार्टी में सिद्धार्थ शालिनी को ही देखता रहा। वो भाग भाग कर अपने पति के लिए खाने पीने की चीजें ला रही थी। वो कभी उसे किसी काम के लिए उठाता और कभी किसी काम के लिए। पार्टी में वो बार बार उसे बेइज्जत कर रहा था और आखिर में तो उसने हद ही कर दी।
कोल्ड ड्रिंक से भरा हुआ गिलास उसने शालिनी के मुंह पर फेंक दिया। बहुत बड़ा घमंड है अपनी सुंदरता का, 2 कौड़ी की इज्जत है तुम्हारी, एक बच्चा तक तो तुम मुझे दे नहीं सकी। आज पूरी पार्टी में मैं तुम्हें देखता रहा हूँ, मर्दों के आगे जानबूझकर मंडलाती फिर रही हो, घटिया औरत। सब चालें समझता हूँ तुम्हारी, शालिनी का पति चिल्ला रहा था। सभी लोग उन्हें देख रहे थे। सिद्धार्थ को गुस्सा आने लगा। शालिनी जिस तरह अपने आंसू पीते हुए अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रही थी, साफ दिख रहा था कि उसे गहरी चोट पहुंची है। फिर वो सबसे माफी मांगते हुए अपने पति के साथ घर चली गई। लेकिन सिद्धार्थ को ये सब कुछ बहुत बुरा लग रहा था। उसे अंदाजा हो गया था कि शालिनी अपने पति के साथ बिल्कुल खुश नहीं है। घर वापस आकर भी उसका दिमाग शालिनी में ही उलझा रहा। उसकी दोनों भाभियों की जबान पर शालिनी की ही बातें थीं। वो बड़े अफसोस भरे अंदाज में उसकी बात कर रही थी। इन्हीं की जुबानी सिद्धार्थ को पता चला कि शालिनी के पति की पोस्टिंग आजकल उनके शहर में ही है और वो आजकल यहीं पर रह रही थी। 2 दिन बाद घर में रखे हुए फोन की घंटी बजी तो पास से गुजरते हुए सिद्धार्थ ने यूं ही फोन उठा लिया। दूसरी ओर शालिनी थी। सिद्धार्थ की आवाज़ सुनते हुए थोड़ा सा घबरा सी गई। वो मुझे भाभी से बात करनी थी, उन्होंने मुझे एक डॉक्टर का बताया था, वहाँ से मुझे अपना इलाज करवाना है, आप प्लीज़ उन्हें बुला दीजिए। शालिनी ने सिद्धार्थ से कहा तो सिद्धार्थ ने दाएं बाएं देखकर अंदाजा लगा लिया कि उसकी बड़ी भाभी तो घर पर नहीं थी। वो यूं ही शालिनी से उसका हालचाल पूछने लगा। शालिनी बहुत बुझी बुझी सी थी। सिद्धार्थ ना चाहते हुए भी उस दिन की बात कर बैठा जब उसके पति ने उसकी बेइज्जती की थी। बस इतना सुनना था कि दूसरी ओर शालिनी का धैर्य जवाब दे गया। वो फूट फूट कर रोने लगी। शायद उसे बड़े समय बाद कोई अपना मिला था। जब वो काफ़ी देर तक रो चुकी और उसके दिल का बोझ हल्का हो गया तो सिद्धार्थ ने उसे चुप हो जाने के लिए कहा। उन दोनों का बचपन साथ में गुजरा था, इसलिए सिद्धार्थ उससे बचपन की बातें करने लगा। बचपन के किस्से हल्के फुल्के अंदाज में उसे सुनाते हुए सिद्धार्थ का दिल चाह रहा था कि शालिनी का दुख थोड़ा कम हो जाए और वो इसमें सफल भी रहा। फ़ोन बंद करने से पहले उसने उससे पूछा कि वो डॉक्टर का पता क्यों करना चाह रही थी। शालिनी कुछ देर के लिए चुप सी हो गई। मेरे पति को लगता है कि मैं जानबूझकर बच्चा पैदा नहीं करना चाहती, पर ऐसा नहीं है। मैं जिस शहर में भी जाती हूँ वहाँ का कोई डॉक्टर नहीं छोड़ती, यहाँ तक कि मैंने झाड़ फूक वाले बाबा को भी नहीं छोड़ा। लेकिन ना जाने भगवान को क्या मंजूर है कि पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद भी वो मुझे औलाद की खुशी से दूर रखे हुए है। शालिनी की आवाज़ में उदासी उतर आई थी। सिद्धार्थ ने गहरी सांस ली। अच्छा, तो उसके पति का व्यवहार शालिनी के साथ इसलिए बुरा था। कुछ देर बात करने के बाद शालिनी ने फ़ोन बंद कर दिया, लेकिन सिद्धार्थ ना चाहते हुए भी शालिनी के बारे में सोचने पर मजबूर हो गया था। कुछ दिन बाद उसने दोबारा से फ़ोन किया। संयोग से उस दिन भी सिद्धार्थ की बड़ी भाभी घर पर नहीं थी। अब शालिनी और सिद्धार्थ के बीच काफ़ी बातें हो चुकी थीं। वो दोनों काफ़ी देर तक बातें करते रहे। दोनों की मुश्किलें एक जैसी थीं, दोनों का अकेलापन और उदासी भी एक जैसी थी। सिद्धार्थ के बच्चे अपनी अपनी ज़िंदगी में मगन हो चुके थे और शालिनी के पास तो बच्चों जैसी चीज़ थी ही नहीं। उसका पति अपनी ज़िंदगी में गुम था। ना चाहते हुए भी शालिनी और सिद्धार्थ रोज़ाना एक दूसरे से बात करने लगे। कभी सिद्धार्थ शालिनी को फ़ोन कर लेता और कभी शालिनी सिद्धार्थ को। दोनों को एक दूसरे से बात करके अच्छा लगता था। धीरे धीरे सिद्धार्थ को अंदाजा हुआ कि वो शालिनी में काफ़ी रुचि लेने लगा है। उसे अपने जीवन में बाहर आती हुई लग रही थी। वो सारा दिन बस इसी समय का इंतजार करता रहता जब उसकी शालिनी से बात होनी होती थी। वो किसी नौजवान लड़के की तरह फ़ोन के आसपास मंडलाता रहता। भाभी ने भी नोट कर लिया था कि सिद्धार्थ के अंदर कुछ तो बदलाव आ ही गए हैं। और फिर एक दिन उसकी छोटी भाभी ने उसे शालिनी से बात करते हुए देख लिया और अगले शाम में ही वो किचन में खड़ी अपनी जिठानी को बता रही थी, अरे भाभी, आपने देखा है सिद्धार्थ भाई जो हर समय गंभीर बने रहते हैं, फोन पर उस शालिनी से बात करते हुए किस तरह खुश हो रहे थे। अरे भाभी, पत्नी को मरे हुए भी थोड़ा ही समय हुआ है, लेकिन इन मर्दों की फितरत तो कोई नहीं बदल सकता। एक शादीशुदा औरत पर नजर डाले बैठे हुए हैं और वो भी ऐसी औरत है कि पति के होते हुए भी सिद्धार्थ से बातें करती रहती है। दोनों देवरानी जिठानियां सर जोड़े अपनी अपनी बातें कर रही थी। सिद्धार्थ की दोनों भाभियों ने रात होते अपने अपने पतियों के कान में ये बात डाल दी। बात बढ़ते बढ़ते पूरे घर में फैल गई। सिद्धार्थ के बच्चों को भी पता चल गया कि पापा किसी से फोन पर बातें करते हैं। न सिर्फ सिद्धार्थ के बच्चों को बल्कि सब जगह ये बात किसी जंगल की आग की तरह फैल गई थी। शालिनी के पति को ये बात पता चली तो वो जो पहले ही गुस्से वाला था और शालिनी पर शक करता था, गुस्से में आग बबूला हो गया। 2-3 थप्पड़ शालिनी को लगाने के बाद उसने आओ दिखाना ताव और शालिनी को घर से निकालकर उसकी माँ के घर भेज दिया। वो उसे तलाक देने की बात तो पहले ही कर चुका था। अब तो बात ही इतनी बढ़ गई थी। वो आंखों में आंसू लिए माँ की चौखट पर आई तो उसके दिमाग में बस एक ही सवाल था, क्या इसके कारण मेरी तलाक हुई है? अब वो मुझे अपनाएगा? लेकिन दूसरी ओर सिद्धार्थ खुद मुसीबत में फंस चुका था। जवान बेटे आपे से बाहर हो रहे थे। उसके तीनों बच्चे अब कॉलेज जाने लगे थे। पत्नी के देहांत को 5 साल का लंबा समय गुजर चुका था, लेकिन तीनों बच्चे सिद्धार्थ की दूसरी शादी का सुनते ही हत्थे से उखड़ जाते थे। उस दिन भी नाश्ते के टेबल पर बड़ी भाभी ने चाय का कप सिद्धार्थ के सामने रखा और बोली, तुम्हारी फीकी चाय निकालना तो मुझे याद ही नहीं रहता, हम सभी भूल जाते हैं।
कि तुम्हें शुगर है, अब तुम अपने लिए अपनी पत्नी ले आओ जो तुम्हारे लिए परहेजी खाना बना सके, वरना रोजाना मीठी चाय पी पी कर कहीं तुम अपनी पहली पत्नी के पास ही ना पहुंच जाओ। भाभी ने कहा तो मजाक में था, लेकिन सिद्धार्थ शर्मिंदा सा हो गया। उसके सामने चाय की प्याली रखी थी, हर दिन उसे सबके साथ मजबूरन मीठी चाय पीनी पड़ती थी, जिसके कारण उसकी शुगर हाई रहने लग गई थी। सिद्धार्थ का बेटा कॉलेज के लिए तैयार सामने बैठा था, नाश्ते की प्लेट उसके सामने थी। उसने एकदम प्लेट को एक झटका दिया और उठ खड़ा हुआ। कोई जरूरत नहीं दूसरी पत्नी लाने की, समय से पहले ही आपकी लड़ाई झगड़ों के कारण मम्मी इस दुनिया से चली गई, और अब आपको नए सिरे से बुढ़ापे में अपने लिए साथी लाने का विचार आ रहा है। कितनी बेइज्जती होगी मेरी दोस्तों में अगर उन्हें पता चलेगा कि इस उम्र में मेरे पापा ने दूसरी शादी की है। चाय ही मीठी पीने को मिल रही है ना, ना पिया करें आप चाय, इतनी कोई जरूरी भी नहीं है कि उसके लिए आप दूसरी शादी करेंगे। बेटा नफरत से कहता हुआ उठकर चला गया था, जबकि सिद्धार्थ जहां का तहां रह गया। शर्मिंदगी से उसका रंग पीला पड़ गया। वो बेटे को ये भी नहीं कह सका कि उसकी माँ ने खुद भी कभी सिद्धार्थ के साथ बनाकर रखने की कोशिश नहीं की थी। लड़ाई झगड़ा तो उसके स्वभाव में ही था, और अब अगर वो पत्नी के मरने के बाद दूसरी शादी करना चाहता था, अपने अकेलेपन को दूर करना चाहता था, तो इसमें बुरा क्या था। जबकि उसके तीनों बच्चे कई कई दिन तो उसकी शक्ल भी ना देखते थे। वो खुद उनके कमरे में जाता तो वो पढ़ाई का बहाना करके बिजी हो जाते। बाप के साथ उनकी दोस्ती न होने के बराबर थी। सिद्धार्थ खामोश हो गया। उसके दोनों भाभियां कई बार उससे पूछ चुकी थी अगर वो शालिनी के साथ शादी करने की इच्छुक है तो वो जाकर उसका रिश्ता मांग लें, क्योंकि शालिनी के डाइवोर्स को भी टाइम हो चुका था। वो सुंदर थी और जवान भी थी, ज़्यादा उम्र की लगती भी ना थी। मगर सिद्धार्थ अपने बच्चों के दिल को दुखाकर अपनी दूसरी शादी नहीं करना चाहता था। उसने भाभीियों से मना कर दिया कि उसकी दूसरी शादी का विचार दिल से निकाल दें। वो जो सिद्धार्थ की जिम्मेदारियों से तंग आ चुकी थी मुंह बनाकर रह गई, और वो जो एक दो काम सिद्धार्थ के किया करती थी उससे भी अपना हाथ खींच लिया। सिद्धार्थ का बड़ा बेटा उस दिन कॉलेज से निकला तो उसके साथ उसका एक दोस्त भी था। क्या बात है, तुम आज जल्दी छुट्टी लेकर क्यों घर जा रहे हो? उसने अपने दोस्त से पूछा तो वो मुस्कुराकर बोला, दरअसल आज मेरी मम्मी की शादी है। उसका इतना कहना था कि सिद्धार्थ के बेटे का मुंह हैरत के मारे खुल गया। मम्मी की शादी है? ये कैसी बात है, अजीब बात कर रहे हो? उसने पूछा तो उसका दोस्त मुस्कुराकर बोला, क्यों, इसमें अजीब बात क्या है? जब हमारी शादी हो सकती है तो हमारे माता पिता की क्यों नहीं? मेरे पापा का देहांत तो हमारे बचपन में ही हो गया था। मम्मी ने अपनी पूरी जिंदगी हम लोगों की देखभाल में गुजार दी। उन्होंने अकेले इतनी लंबी उम्र काट दी। लेकिन अब हम सब लोग अपनी अपनी जिंदगी में मगन हो गए हैं। हमें पढ़ना है, दूसरे देश जाना है, अपनी अपनी शादियां करनी है। लेकिन ऐसे में मेरी माँ को किस बात की सज़ा मिले कि वो अकेले जीवन गुजारे? इसलिए हम सारे बच्चों ने मिलकर फैसला किया है कि उनकी दूसरी शादी करवा दें। इसलिए आज हम उनका विवाह करवा रहे हैं। दूसरी शादी कोई शर्म की बात नहीं है, बल्कि उनका दिल लगा रहेगा और उनके दिल से हमारे लिए आशीर्वाद ही निकलेगा। सिद्धार्थ का बेटा हैरानी से अपने दोस्त की शक्ल देख रहा था, जो बड़े खुश अंदाज में बाइक को किक मारता अपने घर की ओर चला गया था। सिद्धार्थ के बेटे को यूं लगा जैसे वो शर्मिंदगी के समुद्र में डूब गया है। वो कितना लालची और स्वार्थी बन गया था कि उसे अपने बूढ़े बाप के चेहरे पर अकेलापन नजर नहीं आता था। सिद्धार्थ लान में घंटों घंटों बैठकर आसमान को तकता रहता था। उसके साथ चाय पीने वाला भी तो कोई नहीं होता था। सिद्धार्थ के बेटे को याद नहीं था कि कब उसने पापा के लिए किसी ने कपड़े इस्त्री किए हों या कोई स्पेशल खाना बनाया हो, बल्कि पिछले कई सालों से तो किसी ने उसके दिल का हाल तक ना पूछा था। उसे शर्मिंदगी से होने लगी। छोटा भाई उसके साथ खड़ा था, उसकी भी यही हालत थी। दोनों भाई घर वापस आए। मैं आज पापा से बात करूंगा, अगर वो शालिनी आंटी को पसंद करते हैं तो वो उनके साथ दूसरी शादी कर लें। हम लोगों को उनकी दूसरी शादी से क्या फ़र्क पड़ जाएगा? हम तो वैसे भी अपनी पढ़ाई में बिजी हैं। बड़े भाई ने छोटे को समझाया तो वो भी सर हिलाने लगा। घर के दरवाजे पर पहुंचते ही उन्हें सन्नाटे का एहसास हुआ। दरवाज़ा खोलकर जिस समय वो लोग अंदर आए, सामने लॉन में जो दृश्य उन्हें नजर आया उसने उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खींच ली। लॉन में कुर्सी पर सिद्धार्थ बैठा हुआ था। चिलचिलाती धूप में भी शायद उन्हें गर्मी नहीं लग रही थी, या फिर शायद वो कहीं और ही गुम था। सिद्धार्थ की शर्ट मैली लग रही थी और पैंट की सिलवटें दूर से ही दिखाई दे रही थीं। सिद्धार्थ के बेटे के दिल को कुछ हुआ। माँ की जिंदगी में तो उसके पापा को ये हुलिया कभी नहीं रहा था। सिद्धार्थ यूं सर को हिला रहा था जैसे किसी से बात कर रहा हो। उसके दोनों बेटे धीरे धीरे चलते उसके पास आए तो उनका दिल कटकर रह गया। सिद्धार्थ चुपके चुपके अपने आप से बात कर रहा था, किसी के पास इतना समय नहीं है कि मेरे साथ बैठ जाएं, 2 घड़ी मुझसे बात ही कर ले। दुकान में ग्राहक आते जाते रहते हैं तो दिल लगा रहता है, लेकिन घर आता हूँ तो दीवारें मुझे खाने लगती हैं। इस जिंदगी से तो अच्छा था कि मैं मर जाता। सिद्धार्थ की बात उसके बेटों का दिल छलनी हो गया। बात की हालत उन्होंने खुद ही की थी। वो एकदम दोनों सामने आए और फूट फूट कर रोने लगे। पापा, हमें माफ़ कर दें, हमने अपने लालच और स्वार्थ के कारण आपको खुशियों से दूर रखा। आपको दूसरी शादी का पूरा अधिकार है और हम आपको इससे मना नहीं कर सकते।
हमें माफ़ कर दीजिए। सिद्धार्थ के दोनों बच्चे उसका हाथ थामते हुए रो रहे थे। अंदर से सिद्धार्थ की बेटी भी बाहर निकल आई थी। वो यूं भी कम बोलती थी, लेकिन दोनों भाइयों को पापा से माफ़ी मांगते देखकर वो भी सिद्धार्थ के साथ लिपट गई। सिद्धार्थ की भी आंखों से आंसू बह रहे थे। अकेलेपन ने उसे अंदर तक बुरी तरह से तोड़ दिया था, लेकिन उसके बच्चों ने फैसला कर लिया था कि अब अपने पापा के अकेलेपन का इलाज ज़रूर करेंगे। अगले ही दिन सिद्धार्थ की दोनों भाभियां उसका रिश्ता लेकर शालिनी के घर चली गईं। शालिनी की माँ तो हैरान रह गई। सिद्धार्थ के जवान बच्चे भी साथ आए थे और बाप का रिश्ता मांगते हुए बहुत खुश थे। शालिनी की माँ को कोई आपत्ति नहीं थी, बल्कि खुद शालिनी को भी कोई आपत्ति नहीं थी। उसकी ये बच्चे नहीं थे, भगवान ने सिद्धार्थ के बच्चों के रूप में उसे पले पलाए जवान बच्चे दे दिए थे। वो उनका माथा चूमते हुए खुशी से निहाल हुए जा रही थी। कुछ ही दिनों के बाद एक सादा सी पार्टी में सिद्धार्थ और शालिनी का विवाह कर दिया गया। जवान बच्चे उनके आसपास खुशी से फिर रहे थे। सिद्धार्थ के चेहरे पर चमकती हुई खुशी देखकर उसके दोनों बेटे मुस्कुरा रहे थे। साथ ही हर इंसान को इच्छा होती है, और अगर उम्र किसी के हिस्से में या माँ बाप में से कोई अकेला हो जाए तो उसके अकेलेपन को दूर करना बच्चों की ही जिम्मेदारी बन जाती है। सिद्धार्थ के तीनों बच्चे एक दूसरे को देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। घर में एक बार फिर वही पुरानी रौनक लौट आई थी। सिद्धार्थ शालिनी के चेहरे को देखते हुए मुस्कुरा रहा था और सोच रहा था कि भगवान ने एक बार फिर उसे एक अच्छा साथी दिया है। अब की बार वो दिल से साथी की कदर करेगा और उसे कभी दुख पहुंचाने का सोचेगा भी नहीं। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यहाँ पे क्या लिखा था?